नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रीटा अर्तना करो। चलिए आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के दिसंबर महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है, ये आप अपने नाम जहाँ चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं, बट जो सबसे बेस्ट मेथड होता है अपना राशिफल देखने का, वो ये होता है कि आप इसको अपनी चंद्र राशि के हिसाब से ही देखिए। देखिए, ये महीना धनु राशि वालों के लिए फाइनेंशियली बहुत बढ़िया जाने वाला है। धन संपदा में वृद्धि के योग बन रहे हैं। चलिए डिटेल में अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस रिलेटेड पर्संस के बारे में। जो लोग बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जब कोई भी हो, धनु राशि आपकी, तो ये राशिफल आपके लिए है। बिजनेस के लिहाज से ये समय बढ़िया जाने वाला है। फाइनेंशियल गेन्स होने हैं आपको। फाइनेंस आपका बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको सेविंग्स भी होंगी। फाइनेंशियल ग्रोथ है, बट थोड़ी बहुत भागदौड़ आपकी लाइफ में बनी रहेगी। बिजनेस से रिलेटेड फिजूल खर्च से बचकर रहिएगा। अगर आप शो ऑफ करते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको कर्ज भी उठाना पड़े, तो शो ऑफ से थोड़ा सा बचकर रहिएगा। फिजूल खर्चों को आपको कंट्रोल करने की अभी जरूरत है, तो अपने फिजूल खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। जायज खर्च कीजिएगा, नाजायज खर्च थोड़े से अवॉइड कीजिएगा। देखिए, जायज खर्च वो होते हैं जैसे हम अपने माता पिता पर खर्च करते हैं, बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं, अपनी फैमिली पर स्पेंड करते हैं। और नाजायज खर्च तो चलिए आपको पता ही है। सबसे जरूरी बात जो है कि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़िए। आपको 100% फाइनेंशियल गेन्स होंगे। ठीक है जी। फिजूल खर्च से थोड़ा सा बचकर रहिएगा। देखिए, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कहीं भी परेशानी दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ भागदौड़ दिखाई दे रही है। थोड़ी मेहनत और स्ट्रगल थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। देखिए, ऐसे बैठे रहने से भी सक्सेस नहीं मिलने वाली है, फाइनेंस नहीं आने वाली है। आपको अपना जो 100% है वो अपने बिजनेस को देना पड़ेगा, तभी आपको उसमें सक्सेस मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप और साथ के साथ आपको फाइनेंशियल गेन्स तो होंगे, बट अगर आप फिजूल खर्ची और शो के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो फिर आप लॉस में भी जा सकते हो और कर्ज भी उठाना पड़ सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सावधान भी रहने की जरूरत है अभी। और अगर ऐसा हो रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो बट आपको उसका वो रिजल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, तो आपको करना क्या है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली करना है पूरे दिसंबर के महीने। आपकी जो भी बिजनेस से रिलेटेड परेशानियां थी ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ठीक है जी। चलिए अभी हम बात करेंगे जॉब रिलेटेड पर्सन्स के बारे में। देखिए, जॉब रिलेटेड पर्सन्स के लिए ये समय ठीक जाने वाला है। जॉब के लिहाज से ये समय आपका बढ़िया है। कोई भी इशू इतना बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट विदेश में अगर आप जॉब कर रहे हैं, चाहे विदेश से रिलेटेड कोई भी आप जॉब कर रहे हैं जैसे IT कंपनियों में, तो वहां से आपको फायदा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तभी आपको फायदा होगा। अगर आप एक अच्छी सी जॉब ढूंढ रहे हो ना, तो जैसे पुरानी जॉब छोड़कर नई जॉब करना चाहते हो उससे बेटर, तो वो भी आपको मिल सकती है। और अगर आपने अभी जॉब ढूंढनी शुरू की है ना, तो वो भी आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। और अगर आपको काफ़ी समय से जॉब चली गई है और आप ढूंढ रहे हैं, तो अभी कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। रुके हुए आपके जो भी कोई काम है ना, वो भी हो जाएंगे। आप थोड़े से एफर्ट्स कीजिएगा। प्रमोशन के भी आपको योग दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, तो थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ आप ग्रो करने वाले हो। देखिए, थोड़ी बहुत परेशानियां तो हर एक को रहती हैं, बट कोई कुछ बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। आपको जॉब जो स्मूथली चलने वाली है। इनफैक्ट नया अगर आप अभी जैसे आपने जॉब ढूंढनी शुरू की ना, तो आपको बढ़िया सी जॉब मिल जाएगी। आपको अपनी मन माफिक जॉब मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन होगी तो जिम्मेदारियां ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। तो उसके लिए आप आपको तैयार कर लीजिए। आपकी प्रमोशन के योग है, तो जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी। जिम्मेदारियों के साथ साथ आपको उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं और साथ के साथ कोई अपना नया बिजनेस शुरू करने के बारे में काफ़ी समय से सोच रहे थे, तो अभी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो।
आपको आगे चलकर फायदा होगा। चलिए अभी हम बात करेंगे धनु राशि वालों के फैमिली लाइफ के बारे में। कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ इस महीने, और चलिए देखते हैं। अब आपको जरूरत है अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की, धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने की, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की। यश और कीर्ति बढ़ेगी आपकी, मान सम्मान बढ़ेगा आपका, सोशल दायरा बढ़ेगा आपका, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार के लिए ये समय बढ़िया जाने वाला है, सुखद वातावरण रहेगा आपका, फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। देखिए अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है ना, गुस्से का रिजल्ट हमेशा खराब ही होते हैं। अगर आप कोशिश कीजिएगा कि घर में कोई भी बहसबाजी, कोई भी जो वाद विवाद है वो आपकी वजह से ना हो, तो आपको इनफैक्ट आपको अगर घर में कोई भी वाद विवाद है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, उसमें हिस्सा ही नहीं लेना है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि घर में कोई भी वाद विवाद, जो कोई झगड़ा या कलह क्लेश है वो आपकी वजह से ना हो। पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, और बट पिता को कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर पैसा खर्च होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो आपको सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और निराशा से भी थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा, तब भी आपको फायदा होगा। जितनी आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही आप ज़्यादा ग्रो करेंगे। जहाँ पर आप नेगेटिव हो गए तो सब कुछ फिनिश। और सबसे बड़ी बात, आप जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, आपको लेकर नकारात्मक सोचा, उनकी ऐसे लोगों से भी थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा। और कोशिश कीजिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कि ऐसे लोगों को कोशिश कीजिए, ऐसे लोगों को आप अपने घर में ना लाएं। अगर आपको बहुत जरूरी उनसे मिलना है तो घर के बाहर मिलिए। आप कोशिश कीजिए आप उनको अपने कार्यस्थल पर ना लेकर जाए, अपनी जहाँ पर आपका बिजनेस है वहां पर आप उनको ना लेकर जाए। वहां पर जाने से क्या होता है कि एक तो नजर लग जाती है, और नजर दोष जो होता है फिर उसका इजीली मतलब उपाय नहीं कोई हो पाता। सेकेंडली क्योंकि एक तो जल्दी से वो चीज हमें समझ नहीं आती है ना, तो वो भी एक सबसे बड़ा इशू होता है कि उसका जल्दी से उपाय नहीं हो पाता। सेकेंडली बहुत से फिर नेगेटिव लोग होते हैं, अपनी नेगेटिविटी वही छोड़ जाते हैं, और नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करती ही करती है, हमारी फैमिली लाइफ को, हमारे कार्यस्थल पर, हमारी जॉब में, हमारे बिजनेस में। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव वाइब्स जो है हमें इफेक्ट करेगी करेगी, क्योंकि सभी जैसे हम जानते हैं कि नेगेटिविटी जो होती है ना पॉजिटिविटी से ज़्यादा मतलब रैपिडली ग्रो करती है, रैपिडली स्प्रेड करती है, तो वो फिर आपको अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो कोशिश कीजिएगा, एक तो खुद निराश ना हो, दूसरे नेगेटिव लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। चलिए अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स लाइफ की। तो कड़ी मेहनत से ही आपको सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको सक्सेस मिलेगी, बट उसके लिए अगर आपने मेहनत की है तभी। बुरी संगत से थोड़ा सा बचकर रहिएगा। पढ़ाई में आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, और विदेश में अगर आप स्टडी करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी सही समय। देखिए पढ़ाई में आ रही परेशानियां, एक तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, तो वो भी आपकी टेंशन अभी खत्म होने वाली है। और अगर जैसे आप अब्रॉड जाकर विदेश में जाकर पढ़ने के बारे में सोच रहे थे, तो कोई कहीं ना कहीं से कोई परेशानी आ रही थी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई वीज़ा प्रॉब्लम, छोटी छोटी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो प्रॉब्लम्स भी आपकी अभी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे हेल्थ की। तो पुरानी बीमारी, आपको कोई भी पुरानी बीमारी तंग कर सकती है, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर आप अलर्ट रहिएगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ये जो राशिफल है, जो हम आपको आपके ग्रहों के हिसाब से, जो चलित ग्रह है उनके हिसाब से बताते हैं, गोचर के हिसाब से बताते हैं। तो इसमें आपकी कुंडली का कुछ भी सरोकार नहीं होता, और अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो आप उसको अलग से एनालाइज करवाइएगा, और उसका जो भी सोल्यूशन होगा, जो भी उपाय होगा, वो हम आपको बता देंगे। तो ये था हमारा धनु राशि का दिसंबर महीने का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।